यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पहला प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था इंटरफेरेंस फिनोमेना को शो करने का। दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस हमने देखा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किसने किया सबसे पहले, यंग सर ने। इट शोज द वेव नेचर ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस के बाद हमें यहाँ पता चला कि जो वेव का नेचर जो लाइट का नेचर होता है वो वेव नेचर होता है। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑल्सो कैन बी फाइंड। मतलब इस एक्सपेरिमेंट की खासियत ये थी कि अगर इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम बात करें तो हम किसी भी वेवलेंथ लाइट सोर्स से निकलने वाली वेव की वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट है क्या, सेटअप क्या है वो देखते हैं। इन्होंने क्या किया, एक टेबल सेटअप लगा, ये टेबल है। इस टेबल पर उन्होंने एक सोर्स रखा। सोर्स कैसा है, बहुत ही नैरो विड्थ का है, ठीक है, मतलब नैरो, यहाँ से लाइट सोर्स आ रही है और एक स्लिट रखी। इस सोर्स से आने वाली, अब थोड़ा यहाँ देखें, कुछ डिस्टेंस पर इन्होंने एक डबल स्लिट रखी। डबल स्लिट मतलब क्या है, मतलब कि अगर हम दो ब्लेड्स को पास में रखें, उनके बीच में कोई गैप हो, या हम यहाँ दो फिंगर रखें और दो फिंगर के बीच में यहाँ देखें आपको थोड़ा सा एयर पास दिख रही है, हवा दिख रही है, तो ये जो छोटा सा होल है इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्लिट। और अगर हमें यहाँ से दो मिल जाए ऐसे तो उसे क्या बोलेंगे हम, डबल स्लिट, ठीक है। तो इस डबल स्लिट को इस तरीके से रखा कि सोर्स से ये इसके मिड पॉइंट पे आ गया और जितनी डिस्टेंस यहाँ से स्लिट की है उतनी डिस्टेंस यहाँ से स्लिट की होगी। अब इस डबल स्लिट के बाद कुछ दूरी पर इन्होंने एक स्क्रीन रखी, ठीक है। अब जैसे इस सोर्स से इन्होंने लाइट पास की तो ये लाइट इन स्लिट से पास होने के बाद एक स्क्रीन पर, दीवार पर या किसी स्क्रीन पर गई, तो इन्होंने देखा कि अल्टरनेट ऑर्डर पर इनको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क कुछ स्पॉट मिल रहे हैं। और यही इनका क्या था, इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल था। अब ये हो कैसे रहा था, यहाँ देखें, यहाँ से सोर्स से वेव निकली। यहाँ आपको बता दें जो मैंने डार्क लाइन शो की है ये हमारा होगा क्रेस्ट और ये जो डॉटेड लाइन है वो होगा ट्रो। ये क्रेस्ट, ये ट्रो, ये ट्रो क्रेस्ट, ट्रो क्रेस्ट। अब जैसे ही यहाँ हमारे पास ये क्रेस्ट इस पर आया, टकराया डबल स्लिट से, और यहाँ से ये डबल स्लिट इस S2 से टकराया, तो हाइगन का प्रिंसिपल कहता है सेकेंडरी वेव की हर एक वेवलेट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है। तो यहाँ जो ये पॉइंट है ये क्या करेगा, एक नया सोर्स कहलाएगा और एक नई वेव जनरेट करेगा। सिमिलरली यहाँ नई वेव जनरेट हो गई, ये वापस आते जाते जाते जाते, इसको मैंने और ड्रॉ नहीं किया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ इस वेव का क्रेस्ट और इस वेव का क्रेस्ट क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट होंगे। कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ इस वेव का ट्रो और इस वेव के ट्रो भी इंटरसेक्ट होते जाएंगे। जहाँ ऐसा होता है कि क्रेस्ट क्रेस्ट से और ट्रो ट्रो से इंटरसेक्ट होता है, उन पॉइंट को जो हमने मिलाया तो वहाँ हमें एक चमकदार फ्रिंज दिखाई देगी, चमकदार ब्राइटनेस दिखाई देगी, स्लिट दिखाई देगी, उसको हम बोलते हैं फ्रिंज, मतलब चौड़ी पट्टी को बोलेंगे फ्रिंज, उसे हम बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ इसका क्रेस्ट और इसका ट्रो और इसका ट्रो और इसका क्रेस्ट, सिमिलरली यहाँ इसका क्रेस्ट इसका ट्रो और इसका ट्रो इसका क्रेस्ट इंटरसेक्ट करेंगे। देखें ये पहली वेव का क्या है, क्रेस्ट, और ये दूसरी वेव का क्या है, ट्रो, इंटरसेक्ट। पहली वेव का ट्रो, दूसरी वेव का क्रेस्ट। तो यहाँ जो पॉइंट मिल रहे हैं उनको मिलाने वाली लाइन क्या स्क्रीन पे क्या डालेगी, डार्क फ्रिंज। मतलब कि जहाँ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रो ट्रो मिलेंगे वहाँ क्या मिलेगी, चमकदार पट्टी। और जहाँ पहले का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रो या पहले का ट्रो दूसरे का क्रेस्ट मिलेगा वहाँ क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज। और इस तरीके से अल्टरनेटिव ऑर्डर में एक इंटरफेरेंस पैटर्न हमें देखने को मिलता है। यही यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब आपको यही इतना नहीं रुकना है, आपको आएगा यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज की विड्थ आती है उसका एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सप्रेशन निकालिए, डेरिवेशन करना है। तो फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हमने माना मेन सोर्स हमारा S था, इससे कुछ दूरी पर हमारे पास डबल स्लिट रखी है। अब डबल स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, S1 और S2, और डबल स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D है। स्क्रीन हमारी XY है। अब यहाँ से हम देखें जहाँ सोर्स रखा है उस पॉइंट को मिड पॉइंट मान के रखा है O। अब S1 से जो क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रो ट्रो चलेगा वो क्या आएगा, हमारी ब्राइट फ्रिंज यहाँ मिलेगी।
यहाँ से देखें एक फ्रिंज यहाँ मिलेगी, हमने इस पॉइंट को मान लिया ए, एक पॉइंट को मान लिया बी, दोनों की बीच अगर डी थी तो यहाँ से कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, d/2 अब हमने माना कि S1 से निकलने वाली वेव और S2 से निकलने वाली वेव किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये पॉइंट P सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, कुछ डिस्टेंस मिला कि x डिस्टेंस पर, तो A से कितने डिस्टेंस पर हो गया, x - d/2, और B से कितने डिस्टेंस पर हो गया, x + d/2। देखें O से इसकी डिस्टेंस कितनी है P की, OP = x, तो AP = कितना हो जाएगा, x - d/2, और BP = कितना हो जाएगा, x + d/2। अब यहां से निकलने वाली वेव और यहां से निकलने वाली वेव क्या सेम होंगी, बिल्कुल नहीं, इनमें पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं S2P ज़्यादा है, S1P कम है, तो कितना डिफरेंस होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो डेल x जो होगा पार्ट डिफरेंस। और पार्ट डिफरेंस क्या होता है, फिर से वेव कॉन्सेप्ट आपके आने चाहिए, ये पार्ट डिफरेंस आप जाइए फिर से वेव में, आप देखेंगे वेव वाले वीडियो में क्लास लें तो वहाँ मिलेगा आपको। ठीक, अब कितना पार्ट डिफरेंस है, तो डेल x कितना है, S2P - S1P, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, ये माइनस ये, तो हम निकाल लिया डेल x = S2P - S1P। अब हमें निकालना है। अब इन ट्राइंगल PBS2 की बात करें, ट्राइंगल PBS2, हमें क्या निकालना है, S2P, तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, PB² + S2B², दैट मीन्स S2B² + PB²। तो ये S2B कितना है, कैपिटल D, ये कितना है आपका OP + B हो, दैट मीन x + d/2 बेटा अगर आप इसको NCERT से करेंगे तो यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको पूरा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन हम डिटेल एक एक स्टेप करेंगे। NCERT में डायरेक्ट इसको आंसर दिया हुआ है। तो हमारे पास S2P का होल स्क्वायर कितना आ गया, d² + x + d/2 या S2P जो कि हमें निकालना है वो कितना आ गया, √d² + x + d/2 अब इस अंडर को क्या हम 1/2 की पावर ले सकते हैं, बिल्कुल। अब हम यहाँ से d कॉमन लिया तो यहाँ चूंकि d था इसलिए बाहर आ जाएगा, यहाँ d नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, d² का मल्टीप्लाई d² का डिवाइड। ठीक है, और d² मल्टीप्लाई d² डिवाइड किया तो d² कॉमन ले लिया। अब d² अंडर से कॉमन आएगा बाहर, तो d² का अंडर कितना आएगा, d कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा x + d/2 का अपॉन d का होल स्क्वायर 1/2 की पावर। अब बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, अगर a + b/h पर n की पावर होती है तो, और ये बड़ा होता है ये छोटा होता है तो n आगे आ जाता है, तो बायनोमियल थ्योरम लगा दी तो ये क्या आ गया, ये पावर हमारी आगे आ गई। अब वापस d का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो d1 × d और d × x + d/2 का होल, यहाँ d का स्क्वायर है और यहाँ d है, तो d से d कैंसिल, एक d बचेगा, क्या बचेगा 2d, तो x + d/2 अपॉन x + d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। अब सिमिलरली अगर हम इन ट्राइंगल PAS1 की बात करेंगे तो S1P क्या आएगा, d + x - d/2 अपॉन x - d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। यहाँ हम इसको ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप थोड़ा एक दो बार और देखिएगा, आपको समझ आएगा, नॉर्मल मैथ्स लगाइए। ठीक है, अब हमारे पास S2P आ गया, S1P आ गया, तो क्या हम डेल x निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसको इसमें से सबट्रैक्ट करना है, बस सबट्रैक्ट कर देते हैं बाय इक्वेशन 1 2 3। तो हमारे पास क्या आएगा, d + x + d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d माइनस, अब d प्लस था लेकिन ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस, d से d कैंसिल, क्या बचा 2d कॉमन आ गया, x + d/2 का होल स्क्वायर माइनस x/2d का होल स्क्वायर, ये हो गया a, ये हो गया b, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, तो ये क्या आ गया, d/2 से d/2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ क्या बचा d, और ये क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल x = कितना आ गया, xd/d। तो ये पार्ट डिफरेंस जो था वो कितना आ गया, xd/d। अब आपको पता होना चाहिए पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होता है। पार्ट डिफरेंस अगर आप देखें तो क्या होता है, हाफ वेवलेंथ का 2n एंड हाफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल होता है। ये कहाँ होता है, आप इसको एक बार जरूर, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ उसमें देखिएगा, वेव के में जहाँ वेव पार्ट डिफरेंस के बारे में बताया गया वहाँ देखें इसको, उसका पूरा डेरिवेशन दिया है। तो फॉर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, अभी हम विड्थ की बात नहीं कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। पोजीशन मतलब कि पॉइंट P की बात कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी ये बात कर रहे हैं, उसकी चौड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो ब्राइट फ्रिंज हमें कहाँ मिलेगी, जहाँ
डेल एक्स क्या होगा, 2n मल्टीपल इवन मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ होगा। तो डेल एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स डी बाई डी, एक्स डी बाई डी इक्वल 2n इंटू लैम्डा बाई 2। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और d इधर आ गया, d इधर आ गया, n लैम्डा डी बाई डी। अब ये xn है, मतलब कि कौन से नंबर की फ्रिंज राइट फ्रिंज होगी, तो n इक्वल टू 0 रखेंगे तो वी विल गेट सेंट्रल मैक्सिमा। ये पूरा कितना आ जाएगा 0, तो दैट मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा डी बाई 2, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा डी बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, मतलब कि कुछ डिस्टेंस पर हमें मिल जाएंगी। अब पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज भी क्या आएंगी, सिमिलरली डेल एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो हमारे पास xn की वैल्यू इस तरीके से आएगी। अब हमें चाहिए है फ्रिंज विड्थ। ध्यान से सुनिएगा एक बात, अगर एक विड्थ यहां आ रही है ब्राइट और एक आ रही है ब्राइट यहां, एक ब्राइट यहां है एक ब्राइट यहां है और दोनों के बीच है डार्क, तो डार्क की चौड़ाई कितनी होगी, दो कंजुगेटिव ब्राइट की पोजीशन के डिफरेंस के इक्वल। सिमिलरली अगर पहली डार्क फ्रिंज यहां है और दूसरी डार्क फ्रिंज यहां है, तो इनके बीच में क्या है, ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, दो कंजुगेटिव डार्क फ्रिंज की पोजीशन का डिफरेंस। तो यही हमें यहां करना है कि जो फ्रिंज विड्थ है ब्राइट फ्रिंज की वो क्या होगी, बीटा इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ टू डार्क फ्रिंजेस कॉन्जिक्यूटिव। तो वो हमारी क्या आ जाएगी, xn माइनस xn माइनस 1। तो हमारी जो डार्क फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला था 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी, तो उसमें एक बार n की जगह रख देंगे n और एक बार n की जगह रखेंगे n माइनस 1, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लैम्डा डी बाई डी। दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन व्हाट वी डिजायर्ड। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है, लैम्डा डी बाई डी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट एंड स्क्रीन, एंड स्मॉल डी इज द डबल स्लिट की दोनों के बीच का डिस्टेंस। सिमिलरली डार्क फ्रिंज के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन दो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन की कॉन्जिक्यूटिव, तो क्या आ जाएगा, xn माइनस xn माइनस 1, फिर से दोनों को माइनस करेंगे, आंसर सेम आया। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, दोनों की जो चौड़ाई है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। और जो हमारा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें सीधा क्या रखना है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। अब फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज़्यादा बीटा की चौड़ाई होगी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा दोनों के बीच में, स्क्रीन और डबल स्लिट के बीच में, उतनी ज़्यादा चौड़ाई होगी, और जितने पास पास होंगे उतनी ज़्यादा चौड़ाई होगी। दोनों सोर्स जितने पास पास होंगे डबल स्लिट उतनी ज़्यादा चौड़ाई होगी। दैट मीन बीटा इज प्रोपोर्शनल लैम्डा डी 1/d। अगर आपको फ्रिंज विड्थ का न्यूमेरिकल आता है तो फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा डी बाई डी, और अगर आपको आ गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला न्यूमेरिकल तो आप लगाएंगे थीटा इक्वल टू बीटा बाई डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या बोलते हैं, थीटा इक्वल टू बीटा बाई डी, मतलब कि इसमें कैपिटल डी से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा, लैम्डा बाई डी। आपको एग्जाम में या तो ये डेरिवेशन मिलेगा या न्यूमेरिकल इस वाले फॉर्मूले पर या इस वाले फॉर्मूले पर पक्का मिलेगा, और अगर बाई चांस ये नहीं आता तो फिर अगला होगा डिफ्रैक्शन का, लेकिन मेनली आपको इस पोर्शन से आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा या डेरिवेशन मिलेगा ही मिलेगा।